जय श्री राधे। आइए चलते हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज की एकांतिक वार्ता में। और आज के प्रश्न हैं, मुश्किलों का सामना कैसे करें? क्या हमें अपने आध्यात्मिक अनुभव किसी दूसरे को बताना चाहिए या नहीं? मेरी बाइक से दबकर एक चिड़िया का बच्चा मर गया, क्या मुझे पाप लगेगा? आप कह रहे हैं कि आप जैसे किसी से वार्तालाप आदि कुछ भी करते हैं, तो मुझे जो राधा रानी से प्रेम है, मुझे लगता है सब करें, इसलिए मैं सबके साथ अपने सुखद अनुभव साझा कर देता हूँ। नहीं, तो ऐसा करना चाहिए? नहीं करना, ताकि वो भी प्रेरित होकर लगे। वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं कर पाएंगे और आप खाली हो जाएंगे। महाराज जी, मेरा ना शो है जिस पे मैं टीवी पे मतलब यूट्यूब पे बोलता हूँ, तो मैं राधा रानी की खूब बातें करता हूँ। उनकी बात करना अलग बात है, लेकिन ये बात कहना कि मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा, ये बात कहने से या तो आप मतलब पाखंड में आ जाएंगे और या तो आपका अनुभव खत्म हो जाएगा, क्योंकि सत्य सिद्धांत है। हम अपने अनुभव की बात ऐसे कह सकते हैं कि हमने संतों से सुना है कि ऐसा करने से ऐसा आनंद मिलता है, और हाँ, और संतों ने हमको बिल्कुल बताया और हमें इस बात पर विश्वास है कि संतों ने जो कहा है वो सत्य होता है। लेकिन वो बात मुझे वैसी अनुभव में आ रही, ये नहीं। मुझे होता है महाराज जी कि मैं जैसे एक आम आदमी हूँ, संत नहीं हूँ जी, एक छोटा सा आदमी जिसने राधा नाम जपना शुरू किया और उसके साथ लीलाएं होने लगी और राधा रानी ने चमत्कार दिखाने लगे, बरसाने लगी हूँ खूब ज्यादा, तो मन करता है कि बताओ, लेकिन अब से मैं संतों का नाम लेके ही बताऊँ। हाँ, उसमें ये कहे कि हमको ऐसे ऐसे साधक मिले कि बिल्कुल राधा नाम नहीं जपते थे, और जब से जपना शुरू किया तो उनको बहुत लौकिक और पारलौकिक भी लाभ प्राप्त हुआ, ऐसे हम बोल सकते हैं। घुसकर अनुभव बोलने पर फिर नहीं रहे। लौकिक प्रेम की बात नहीं बता सकते, कभी अलौकिक प्रेम की बात हम कैसे बताएं? हमको गुप्त रखना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम संतों के बहाने अपने अनुभव की बात, अपने आनंद की बात सबके सामने रख सके, जिससे और लाभ ले सके। एक साधक मिले थे, उन्होंने ऐसा बताया, एक संत मिले थे, उन्होंने ऐसा बताया, तो आपकी बात है वो, लेकिन एक साधक की बात है तो आप बच गए और आप अपनी पूरी बात बता दिए। लेकिन एक साधक की बात थी, वो हमसे मिले थे, वो हमें बोले थे, और आप अपनी बात कह गए, तो वो उससे दूसरा लाभ भी ले लिया और आप भी बच गए। ठीक है ना? जीवन की मुश्किलों का सामना कैसे कर सकता हूँ? जब मैं हताश या निराश महसूस करता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? नाम जप, 10,000 नाम रोज जप करो, फिर देखो भगवान की कृपा। अच्छा, जैसे हम ये बात कह रहे हैं ना, हो सकता है इनको विश्वास हो, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगा। आज का कलयुगी प्राणी ऐसा है कि एक कलावा, थोड़ी सी राख, थोड़ा सा जंतुर मंतुर, उस पर विश्वास हो जाएगा, लेकिन राधा नाम पर विश्वास नहीं। अब फ्री आए तो उनकी बात का बात तो नहीं। अगर बात का महत्व हो जाए तो हम भाई कह रहे 10,000 नाम रोज जप करो, तो आप देखना आगे चल करके। और जो आपको सुनते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, यहाँ आ नहीं सकते, वो भी इस नियम को पालन कर बिल्कुल 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 पक्का। अगर करेंगे तो महाराज जी उनका भी तो लाभ ही है। हाँ, बिल्कुल पक्का लाभ होगा। कितने ऐसे लोग आए हैं जो सुन करके सुधर करके आए हैं, हमारे पास बाद में आए हैं, पहले सुधर गए हैं, पहले उन्होंने गंदे आचरण त्याग दिया, फिर वो हमारे पास आए हैं। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं। तो ये व्यर्थ थोड़ी जाएगा, आप मोबाइल से भी सुने तो व्यर्थ नहीं जाएगा। महाराज जी, एक छोटा सा कर्म मेरे से बन गया कि बाइक से मेरी गौरैया चिड़िया का बच्चा खत्म हो गया। अगर उसको आप जान करके चढ़ा रहे हैं तो हत्या हो गई, अचानक वो आकर के मर जाती, तो एक एक्सीडेंट है जिसमें आपका कोई अपराध नहीं। ऐसे कई पशु हैं जो मर जाते हैं गाड़ी के नीचे। उसमें देखना ये कि अब जैसे गाय बैठी हुई है और आप वहाँ बैक कर रहे हैं या आप वहाँ घुमा रहे हैं और उसको चोट पहुँचती, तो आप अपराधी हो, आपको देखना चाहिए। अब आप रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, अचानक कोई पशु पक्षी आकर आपके गाड़ी के नीचे दबकर मर जाता है, तो आप उसके अपराधी नहीं हुए। वो अपराध नहीं, वो एक घटना है, उस जीव को उसी घटना से मरना था, इसलिए ऐसा।